सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने चक्रवर्ती ब्याज के एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं भैया RS अग्रवाल बुक से। तो पहले मैं एग्जाम्पल करवा दूं, फिर आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, पहला एग्जाम्पल है 63,50 का 6 से 2/3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज याद करना है। आपको कितने वर्ष का याद करना है? 3 वर्ष का। आप देखिए, मूलधन आपको कितना दे रखा है? मूलधन दे रखा है 6,750। दर आपको दे रखी है 6 से 2/3%। समय आपको दे रखा है 3 वर्ष। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ 3 वर्ष के लिए कोड याद रखना 331। क्या याद रखना है? 331। जैसे आप देखो, यहाँ मूलधन 6,750 है। 6 से 2/3 का मतलब 20/3%। यानी पहले 6,750 का 20/3% याद कर लो। अगर 20/3% याद करोगे तो चाहे तो आप मतलब जो कैलकुलेशन होती है वैसे कर लो, 20/3% ऐसे लिख के, है ना। चाहे तो इस प्रकार लिख कर याद कर लो। ठीक है, चाहे आप ध्यान रखो कि 10% होता है ना कोई संख्या का, वो एक अंक छोड़कर होता है। यानी इसका 10% 675 है। तो 20% कितना होगा? 1,350 होगा। हमें 20% नहीं करना, 20/3% याद करना। यानी 20/3 का मतलब 20% याद करके तीसरा हिस्सा याद कर लो। तो इसका 10% 650 हो गया, 20% 1,350 हो गया। 1,350 का तीसरा हिस्सा हो गया 450। ठीक है, पहले हमने 20/3% याद किया, अब इसका 20/3% याद करो। वैसे ही कर लो। 450 का 10% कितना हो गया? 45। 20% हो गया 90। हमें 20/3% याद करना है। 20% 90 है, तो तीसरा हिस्सा 90 का तीसरा हिस्सा 30 हो गया। ठीक है, अब 30 का फिर 20/3% याद करो, क्योंकि 3 बार याद करना है। इसका 10% 3, 20% 6, 6 का तीसरा हिस्सा हो गया 2। 3 बार याद कर लिया। अब 331 इसका कोड है, ये लिख कर गुणा कर लो। 450 का 3 गुना हो गया 1,350, प्लस 30 का 3 गुना हो गया 90, और 2 का 1 गुना हो गया 2। इन सबको जोड़ोगे तो ये 1,442 हो गया। ये आपका CI आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1,442। समझ गए? इस प्रकार कर लोगे पहले एग्जाम्पल को। और चाहे आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय माइनस मूलधन। ये चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है। चाहे इस पर फॉर्मूला लिख के हल कर लेना, लेकिन फॉर्मूले से तो इसमें किया ही हुआ है, तो उस तरीके से तो आप इसमें भी बुक में भी देख सकते हो, है ना। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या दे रखा है? 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज की अदा कीजिए, जबकि ब्याज प्रति 6 माह हो। देखो, मूलधन आपको दे रखा है 16,000। मूलधन कितना दे रखा है? 16,000। मूलधन 16,000 दे रखा है, दर दे रखी है 10%। ठीक है, समय आपको दे रखा है 1 वर्ष। समय 1 वर्ष। शर्त आपको दे रखी है 6 माह। 6 माह शर्त दे रखी है। अब आप बताओ, 6 महीने साल में कितनी बार होते हैं? 2 बार। 10% साल की दर है, 6 महीने पे दर कितनी हो जाएगी? 5%। वैसे भी आपने पढ़ा होगा, या अब सुन लो कि अगर दर शर्त 6 माह होती है तो दर तो आधी हो जाती है और समय 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अब देखो वही बात, आप 16,000 का पहले 5% याद करो। 16,000 का 10% 1,600 होता है, 5% हो गया 800। 800 का 10% 80 होता है, 5% हो गया 40। 2 अवधि है, 2 ही बार याद किया। जैसे 3 अवधि का कोड 331 बताया था, वैसे 2 अवधि का 21 होता है। 800 को 2 से गुणा कर लो 1,600, और 40 को 1 से गुणा कर लो 40, तो ये टोटल हो गया 1,640। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का हल हो गया, 2 नंबर एग्जाम्पल का हल हो गया। समझ गए बात? ये 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल आपको दे रखा था, इसका हल मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, जिसकी ब्याज तिमाही हो। देखो, मूलधन आपको दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, एक ये मूलधन दे रखा है ना। दर आपको दे रखी है 8%।
समय आपको दे रखा है 9 माह। जो शर्त है वो आपको लिखी है त्रिमाही, तिमाही। तिमाही का मतलब 3-3 महीने बाद हिसाब होगा, यानी 3-3 महीने साल में, 9 महीने में बनते हैं 3 बार। ठीक है, 8% दर है, ये तो पूरे साल की है। पूरे साल के 8%, तो 6 महीने की 4% और 3 महीने की 2% दर के हिसाब से होगा। वैसे तिमाही में समय 4 गुना हो जाता है और दर चौथा भाग हो जाती है। ठीक है, अब देखो, लेकिन तिमाही का मतलब हो गया 3 महीने बाद हिसाब करना है, सीधा सीधा हिसाब है। अभी साल में 3-3 महीने बाद 4 बार होते हैं, लेकिन यहाँ 9 महीने है तो 3 ही बार हो गए। 8% साल की दर है, 6 महीने की 4% हो गई, 3 महीने की 2% हो गई। ठीक है, अब देखो 1,25,000 का 2% याद कर लो। 1,25,000 का 1% होता है 1250। 1% होता है 1250, तो 2% हो गया 2500। ठीक है, 2500 का 1% होता है 25, तो 2% हो गया 50। 50 का 1% हो गया 0.50, तो 2% हो गया 1। 3 अवधि है, 3 बार है। 3 अवधि का कोड होता है 331। 25 थी ये 7500, 50 थी ये 150 और ये 1, तो ये हो गया 7651 चक्रवर्ती ब्याज। कितना हो गया? 7651। समझ गए? ये 2% ज्ञात किया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 नंबर एग्जाम्पल। मूलधन आपको दे रखा है 9000। मूलधन कितना दे रखा है? 9000। दर दे रखी है 10%। समय दे रखा है 2 वर्ष और 4 माह है। ठीक है, शर्त वार्षिक है इसमें, तो कुछ बदलाव नहीं होगा। आप ये बताइए, आप पहले 2 वर्षों का याद कर लीजिए। ठीक है, 9000 का 10% 900 और 900 का 10% हो गया 90। ठीक है, ये आपको बताया था ना कोड वाला सिस्टम। 2 अवधि का कोड होता है 21। 900 का 2 से गुणा करोगे 1800 और ये 90। ये 1890, तो CI आ गया कितने साल का? 2 साल का। 4 महीने का याद करना है। ठीक है, अब आप बताओ, 4 महीने का याद करना है। 4 महीने साल का तीसरा पार्ट होता है। अब 4 महीने पे तो 9000 का भी ब्याज लगना है, 1890 का भी लगना है, लेकिन 4 महीने का है तो पूरे साल की दर 10% है। इसका 10% याद करोगे तो पूरे साल का ब्याज आ जाएगा। 900 तो पूरे साल का ब्याज बनता है, लेकिन हमें 4 महीने तीसरा हिस्सा है तो 300 बनेगा। 300 कितने महीने का बनेगा? 4 महीने का। इसका पूरे साल का 10% याद करो तो 189 है, लेकिन 4 महीने का याद करें तीसरा हिस्सा चाहिए तो 63 हो गया, यानी 363 और आ जाएगा। तो 9000 मूलधन, फिर 1890 ब्याज 2 साल का, और फिर 363 और जोड़ लो इसमें। ठीक है, तो ये टोटल अपना कितना हो गया भाई? अपना टोटल क्या याद करना था? ब्याज याद करना था। क्या याद करना था? ब्याज। समझ गए? तो 2253 हो जाएगा। समझ गए? 1800 और 300 कितना हो गया? 1800 और 300, समझ गए? 2100 हो गया, और 90 63 153, तो ये टोटल 2253 आ गया। ब्याज 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 ब्याज। ठीक है, मिश्र धन याद करना है तो ये कितना हो जाएगा? 9000, 11253 हो जाएगा। समझ गए? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 5 नंबर एग्जांपल देखो। किसी धन का 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो मूलधन याद करो। देखो, दर अपने पास 12% है। 2 साल का साधारण ब्याज होता है वो 24% होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है ना, तो दर की स्क्वायर कर दो। 12 की स्क्वायर 144, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 1.44 का अंतर आ गया। और चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है तो इन दोनों को जोड़ दो, 25.44 हो गया। जैसे 10% दर है तो साधारण ब्याज होता है 20%। 10 की स्क्वायर 100, 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो अंतर 1% का हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज 21%। अगर दर 5% हो तो साधारण ब्याज 10%। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 5 की स्क्वायर 25, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 0.25 का हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज 10.25 हो गया। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन में दर थी 12% और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 साल का अंतर 180 था। ये सारी जो कंडीशन है ये 2 साल के लिए लागू होती है। तो 1.44 की वैल्यू हमें दे रखी है। 1.44 की वैल्यू 180, हमें मूलधन याद करना है इंटू 100। पॉइंट हटाओगे 100 और लग जाएगा। समझ गए? 18 से कितने पे कट जाएगा? 8 पे। 8 से ये 12.5 पे। 12.5 को 10 से गुणा करोगे 125, और 100 से गुणा करोगे तो ये 12,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12,500।
समझ गए। तो ये 5 नंबर एग्जाम्पल है। छठा एग्जाम्पल देखो, चक्रवर्ती ब्याज पर दी गई 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन 9680 10,448 है। दर प्रतिशत और मूलधन बताओ। आपको पता चल गया कि 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा है 9680 और 3 वर्ष का दे रखा है 10,748। ठीक है, तो यहाँ पे 968 रुपये ब्याज आया है। आपको पता है 2 साल का जो मिश्र धन है ना, वो तीसरे साल के लिए किसका काम करता है? मूलधन का काम करता है। ये 968 जो ब्याज आया है ये 9680 पे ही है। तो यहाँ से दर पता चल जाएगी कि 968 ब्याज आया वो 9680 पे है, इंटू में 100 करोगे, 0 2 ये कट गया, 0 से 0 कट गया, दर आ गई 10%। ठीक है, भी 2 साल का मिश्र धन था, वही तो 3 साल के लिए मूलधन का काम करता है। तो ये 9680 10,648 हो गए, मतलब अगले साल। तो 968 ब्याज है वो 9680 पे है, तो दर आ गई 10%। अब बताओ, अभी आपको बताया था कि 10% दर होती है, तो 2 साल का SI होता है वो कितना होता है? 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। और अंतर जो होता है ना, वो 10 की स्क्वायर कर लो 100 और 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1% का अंतर आ गया। तो यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज आ गया 21%। समझ गए। अब 21% चक्रवर्ती ब्याज है, ये 2 साल का मिश्र धन है ना, और दर अपने पास 10% थी। 10% की दर से CI आपको अभी बताया 21% होता है। तो यहाँ से आपका मिश्र धन हो जाएगा 121 2 साल का, यानी ये 121 की वैल्यू है 9680। अगर 9680 121 की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो कितने पे कट जाएगी अपने पास? कितने पे कट जाएगी? 8 पे कट। ठीक है, कितने पे कट जाएगी? 8 पे। और ये मूलधन आ जाएगा आपका 8000। मूलधन कितना आ जाएगा? 8000। समझ गए ना बात ये? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इस प्रकार हल कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखो 7 नंबर एग्जाम्पल, किसी धन का 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 2080 है। अब 8% दर है, तो 2 साल का SI होगा 16%। अंतर होगा 8 की स्क्वायर 64, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, 0.64। तो चक्रवर्ती ब्याज हो गया 16.64। अब आपको 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 2080, यानी 2080 16.64 की वैल्यू है। आपको ज्ञात करना है साधारण ब्याज क्या होगा इतने समय में, यानी 16% होगा। पॉइंट हटाओगे 100 लग जाएगा, 16 एकम 16, 16 चौके 64, 104 पे कर दिया 2 पे, तो ये 2000 हो गया। ये कितना हो गया? 2000। समझ गए। नेक्स्ट देखो 8वां एग्जाम्पल, कितने समय में 10% वार्षिक दर से 2000 का मिश्र धन 2420 हो जाएगा। अब बताओ, 10% दर है तो 100 रुपये का 110 ब्याज आता है, यानी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:11 में बनेगा। कि शर्त वार्षिक है इसमें, तो 100 का 110 ही ब्याज आएगा हर साल। तो 100 पे 110 कहने का मतलब मूलधन और मिश्र धन का अनुपात ही है। अब मूलधन दे रखा है 2000, मिश्र धन दे रखा है 2420, इसका अनुपात 0 से 0 कटेगा, 2 से काटोगे ये 100 और 2 से काटोगे ये 121। अब आप बताओ, 100 है वो 10 की क्या है? स्क्वायर है, और 121 है वो 11 की क्या है? स्क्वायर है। इसका मतलब ये पावर है ना, ये समय को डिनोट करती है। तो समय कितना आ गया? 2 वर्ष आ गया। समय कितना आ गया? 2 वर्ष। समझ गए, ये ध्यान रखें। इसी प्रकार 9वां देखो, कितने समय में 800 का 10% वार्षिक दर से 6 माही। अब देखो 6 माही है, तो इसका मतलब 100 पे दर है ना वो 10% है, लेकिन 6 माही है तो 6 महीने पे तो 105 ही ब्याज बनेगा। ठीक है, तो यहाँ मूलधन और मिश्र धन का अनुपात है वो 20:21 में आएगा। मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 20:21 में आएगा। मूलधन दे रखा है 800 और मिश्र धन दे रखा है 926.10। पॉइंट हटाओगे तो इधर 2 जीरो लगा दोगे, 0 से 0। अब देखो ये 8000 है ना, ये 20 की क्या है? क्यूब है। ये 9261 है, ये 21 की क्यूब है, तो ये 3 टाइम आ गया। लेकिन ये 3 है ना, शर्त के अनुसार आएगा। ये 3 अर्धवार्षिक बना है, अर्धवार्षिक टाइम आया। इसका मतलब 3 बार अर्धवार्षिक हो तो समय बन जाता है 1.5 वर्ष। तो इसका आंसर आएगा 1.5 वर्ष। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अनुपात का ध्यान रखना है। ठीक है। 10 नंबर देखो, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है और चक्रवर्ती ब्याज 170 है। आप बताओ, साधारण ब्याज तो हर साल का बराबर होता है 80-80। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज पहले साल का उतना ही होता है जितना पहले साल का साधारण ब्याज होता है। तो दूसरे साल का ये 90। अब बताओ, पहले साल का 80 रुपये और दूसरे साल का 90, तो ये 10 जो बढ़ा है ना, ये 80 रुपये का यानी ब्याज का ब्याज है।
₹10 ब्याज है 80 पे, इंटू में 100, तो 0 से 0, दर यहाँ पे है 12.5%। कितना प्रतिशत है भाई? 12.5%। नेक्स्ट 11वां एग्जाम्पल, दर आपको दे रखी है 8%, दर 8% दे रखी है और समय दे रखा है 2 वर्ष। अब देखो 8% दर होती है तो 2 साल का साधारण ब्याज 16, अंतर होता है 0.64, चक्रवर्ती ब्याज होता है 16.64 और मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ से मिश्र धन बन गया 116.64। ठीक है, कहने का मतलब ये 14,580 है, ये 116.64 की वैल्यू है। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, पॉइंट हटाओगे 100 और लग जाएगा, समझ गए? 116.64 की वैल्यू होगी और इसको हल करोगे तो आपका ये 12,500 ही आएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल पूरी हो गई चक्रवर्ती ब्याज की। ठीक है, शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके जितने साथी हैं उन सबको बोलिए, आपके सारे टॉपिक मैं करवा दूंगा और कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो जो टॉपिक आपको पहले चाहिए। धन्यवाद।